नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे विपक्षी खेमे में एनकाउंटर की कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। एनकाउंटर की कार्रवाई जिसे सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे सख्त चेहरा मानती है, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के कई राज्यों में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। सरकार का साफ संदेश है कि अगर कोई अपराधी कानून से भागने की कोशिश करेगा, पुलिस पर हमला करेगा या सिस्टम को चुनौती देगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी सोच के तहत ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास जैसी मुहिमें चलाई गई, जिनके जरिए पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने का दावा किया और कहा कि इससे अपराध दर में गिरावट भी आई है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई पर सवाल भी कम नहीं उठे। विपक्ष लगातार इन एनकाउंटर्स की पारदर्शिता को लेकर सरकार को घेरता रहा है। उनका कहना है कि कानून का काम सजा देना है, सजा तय करना अदालत का काम है, अदालत का अधिकार है। ऐसे में क्या एनकाउंटर न्याय का शॉर्टकट बनता जा रहा है? इसी बीच AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान ने इस बहस को और ज्यादा गर्म कर दिया। उनके बयान के बाद अब ये मुद्दा सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे तौर पर राजनीति के केंद्र में आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका बयान सभी अपराधियों के लिए है या फिर वो किसी एक खास समुदाय के अपराधियों के प्रति नरमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एक राजनीतिक रणनीति है जिसमें भावनाओं को भड़काकर माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानून व्यवस्था जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों के इसी सियासत के चश्मे से देखा जाएगा? क्या अपराधी की पहचान उसके अपराध से होगी या उसके धर्म से? और क्या ऐसे बयान प्रदेश की शांति और सामाजिक सौहार्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? एनकाउंटर की गूंज सिर्फ गोलियों की आवाज तक सीमित नहीं रही, ये सियासत, समाज और कानून के बीच एक बड़ी बहस का रूप ले चुकी है। लेकिन चाहे अपराधी हो या अपराध को उकसाने वाले, सरकार किसी को भी बख्शेगी नहीं और इसीलिए प्रदेश में अपने भड़काऊ बयानों से शांति और कानून व्यवस्था पर असर डालने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां AIMIM के नेताओं को गिरफ्त में लिया गया और साथ ही बाकियों की तलाश भी जारी है। क्या हुआ है कार्रवाई में? कैसे मामले ने तूल पकड़ा? क्या मामला था? क्या बयान दिया गया? आइए जानते हैं विस्तार से। एनकाउंटर पर सियासत तेज, मेरठ से भड़का बड़ा विवाद। मेरठ से उठी एक चिंगारी ने अब पूरे प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। एक बयान जो मंच से दिया गया लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हर कोने तक पहुंच गया, अब कानून, राजनीति और समाज के बीच टकराव का कारण बनता दिख रहा है। सरकार पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन उसकी मर्यादा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। एनकाउंटर की कार्रवाई को लेकर शौकत अली के बयान से प्रदेश के माहौल में आग जरूर भड़की है। बात सिर्फ शब्दों की नहीं रही, बल्कि उस सोच की हो गई जो ऐसे बयानों के पीछे छिपी होती है। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती का दावा है, तो दूसरी तरफ ऐसे बयान हैं जो सीधे चुनौती देते नजर आते हैं। यही वजह है कि मामला सिर्फ एक नेता, एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या राजनीति में बयानबाजी की सीमा खत्म होती जा रही? इस पूरे घटना ने माहौल को इतना गर्म कर दिया कि अब हर कोई अपने अपने नजरिए से इसे देख रहा है। इसे उकसावे की राजनीति कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे बयान समाज में तनाव बढ़ाते हैं? राजनीतिक फायदे के लिए ये बयान जानबूझकर दिए जाते हैं। मेरठ की इस घटना ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि आज के दौर में एक बयान सिर्फ शब्द नहीं होता। कहां से शुरू हुआ ये विवाद, कैसे शौकत अली के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया पूरी सियासत में, और क्या अब एक्शन होने जा रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। AIMIM नेता के बयान से हड़कंप। मेरठ में ईद मिलन समारोह के दौरान भड़काऊ बयान देकर ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली बुरे फंस गए हैं। एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर करने के विवादित बयान पर पुलिस ने AIMIM के 6 नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही 3 को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता संगीत सोम की भी एंट्री हो गई और उन्होंने शौकत अली को छूट भैया नेता बता डाला है।
क्या दिया था बयान? हाजी शौकत अली ने यह बयान सोमवार को ईद मिलन समारोह के दौरान दिया था। शौकत अली ने कहा था कि यूपी में 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा और ये वादा करके वो जा रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से कहा कि अगर मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करनी है तो एक डंडा, एक झंडा और एक नेता बनाना पड़ेगा और विधानसभा तक पहुंचना होगा। पुलिस हरकत में आई। मेरठ के एएसपी अंतरिक्ष जैन ने बताया कि ये विवादित बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। यूपी में एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर करने की बात कहकर ओवैसी के नेताओं ने पुलिस को निशाने पर लिया। वीडियो वायरल हुआ और मामला ने तब तूल पकड़ा तो लोहिया नगर थाना पुलिस भी हरकत में आ गई। ये 3 लोग हुए गिरफ्तार। पुलिस ने ओवैसी के 6 नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, जिला अध्यक्ष चौधरी फहीम रजा, एआईएमआईएम यूथ महानगर अध्यक्ष ओवैस आलम, पश्चिमी यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी, असजद सहित कई अन्य भी शामिल हैं। एफआईआर के बाद पुलिस ने मेहताब चौहान, इमरान अंसारी और सचिव रजी सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। शौकत अली समेत बाकी नामजद और अज्ञात की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। संगीत सोम बोले जनता लात मारेगी। इधर इस मामले पर बीजेपी नेता संगीत सोम का कहना है कि ये कौन छूट भैया नेता है मैं नहीं जानता। पब्लिक इतनी लात मारेगी कि पाकिस्तान पार पहुंच जाएंगे। आतंकी पालने वाले लोग हैं और आतंकी या बदमाश का एनकाउंटर हो रहा है तो दिक्कत क्या है। इधर इस मामले पर अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सपा पर साधा गया निशाना। एआईएमआईएम के नेता का यह बयान सिर्फ एनकाउंटर नहीं थी, यह सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं दिखता। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा नजर आता है। एक तो मुसलमानों को साधने की कोशिश, दूसरा समाजवादी पार्टी से उनको खींचने की कोशिश। जिस तरह 111 विधायक से 11 विधायक तक की बात कही गई, उसे सीधे तौर पर सपा पर निशाना माना जा रहा है। ये इशारा इस तरफ है कि लंबे समय से जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता रहा, उसी की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की जा रही। बयान के जरिए ये बताने की कोशिश है कि सिर्फ वादे करने से राजनीति चलती रही, लेकिन जब असली काम करने की बारी आती है तो हालात अलग दिखते हैं। इस पूरे बयान को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक तरह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की रणनीति पर सीधा हमला है। एआईएमआईएम नेता ये संकेत दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिम समुदाय के हितों की बात करती है, उनको साधने की कोशिश करती है, कई वादे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रह जाता है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे होते हैं, सुरक्षा, शिक्षा, प्रतिनिधित्व की बात होती है, लेकिन जब उन वादों को जमीन पर उतारने का वक्त आता है तो वही मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। यही वजह है कि इस बयान को सपा की पोल खोलने वाली कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। भड़काऊ बयान देने वालों पर सख्ती। हालांकि ये भी उतना ही जरूरी है कि जिस तरह ये बयान अपराधियों को धर्म के आधार पर जोड़कर दिया गया, उस पर सवाल उठना आम है। कानून की नजर में अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका धर्म या पहचान मायने नहीं रखना। लेकिन जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर किया जाएगा अगर उनके 11 विधायक उनके विधानसभा में आ गए, इसीलिए इस तरह के बयान न सिर्फ बहस को भटकाते हैं बल्कि समाज में गलत संदेश दे सकते हैं। इसके बावजूद इस बयान का राजनीतिक असर अलग दिशा में जा रहा है, जहां ये समाजवादी पार्टी की नीतियों और उसके पुराने दावों को कटघरे में खड़ा करता है। ये पूरा मामला एक बड़ी बहस में बदलता नजर आ रहा है। क्या वास्तव में मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया? क्या उनके मुद्दों को चुनावी भाषणों तक सीमित रखा गया? एआईएमआईएम के नेता का बयान कहीं ना कहीं इसी सवाल को हवा देता है। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर जब अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है तो कुछ राजनीतिक दलों या नेताओं को इससे इतनी परेशानी क्यों होती है? अगर कानून अपना काम कर रहा है, अपराधियों को सजा दे रहा है, अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको स्वागत होना चाहिए, कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और हालांकि एनकाउंटर की कार्रवाई तभी होती है जब बदमाश पुलिस पर गोली चलाता है,
लेकिन जब इसी कार्रवाई पर बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं तो आम लोगों के मन में यह शंका जरूर पैदा करने की कोशिश होती है कि क्या यह सिर्फ कानून की चिंता है या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित छिपा है। कई बार ऐसा लगता है कि मुद्दा अपराध और कानून व्यवस्था से हटकर वोट बैंक की राजनीति, छवि की राजनीति पर आ जाता है। अपराधी को किसी धर्म के आधार पर देखना गलत है, लेकिन शौकत अली के इस बयान में प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की गई ताकि वो सरकार की एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाएं। इसको लेकर दंगा भड़के, माहौल बिगड़े, लेकिन फिर भी सरकार एक बात साफ कर चुकी है, चाहे कितने ही सवाल क्यों ना उठ जाएं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई रुकने वाली नहीं है और यूं ही चलती रहेगी, चाहे वो किसी धर्म का हो या किसी भी पद पर क्यों ना हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।